very warm welcome to all of you present here. So the thing is, like, you have already been very much accustomed to our own teacher, Miss Madhu Sharma. Over here, you have already talked to her. But having said that, I would like to just set up a bit of a context behind this Sanskrit class. What we actually observed was, like, many of you were into, like, spiritual grants padne hai, Vedas, and, knowing about all these things, and that's when it came to us. Let's start with the Sanskrit class. And as we all know, Sanskrit is the language of ancient scholars, and in other words, it's also known as Dev Bhasha too. So before I start and hand over the mic to Miss Madhu Sharma, I just like to give a brief background to you all about Madhu Sharma. So Madhu Sharma ji is a Hindi and Sanskrit teacher with over somewhere around 35 years of experience in teaching. She also won the Best Teacher Award and is skilled at conveying complex knowledge in a very simple and concise manner. And I believe that's what we are looking over here today. And she's also a very prominent speaker and a very great orator. So with this, I'll just like to add, this is a demo class, and I'll just let you know the next steps post this session. So over to you, Madhu ji. Please go ahead. सबसे पहले मैं आपसे ही ये पूछना चाहूंगी कि संस्कृत क्या है, आप बताएंगे मुझे। संस्कृत एक भाषा है, हाँ, तो यह भाषा कैसी भाषा है? नंदिनी जी, आप बताएंगी? हेलो हेलो नंदिनी जी, आप सुन पा रही हैं? जी हाँ, संस्कृत देववाणी है जी। हाँ जी, देववाणी भाषा है ये। हाँ जी, देववाणी है। हाँ हाँ जी, इसको सुनकर ही सीखा जाता था पहले भी, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, श्रुतुन, क्या बोलते हैं, श्रुति, इसीलिए इसको श्रुति के उसमें लिया जाता है जी। इसकी कोई लिपि नहीं थी पहले, अब लिपि बनी है देवनागरी। हाँ जी, हाँ जी। तो और कोई बताएगा कुछ मुझे? हाँ जी। हाँ मधु जी, हाँ जी। जब हम 8वीं क्लास में थे तो ये श्लोक रोज ब्रेकफास्ट करने से पहले गाते थे। हाँ जी, विजय जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं ये कह रहा था, 8वीं क्लास में हमारे पास संस्कृत थी तो मैंने टॉप किया था, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। तो उसमें एक श्लोक था, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरम यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। जिसकी कृपा से गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा पहाड़ों को पार कर जाता है, उसको हम वंदना करते हैं। मेरे को इतना अच्छा लगता था, आज तक मैं ये गाता हूँ। जी, बिल्कुल। मैंने भी अपने स्कूल में पढ़ चुके हैं। शैले ना माणिक्यं मोक्तिकं न गजे गजे आदव नहीं सर्वत्र चंदनं न बने मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यन्ति स पंडिता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये जो अनमोल वचन है, हाँ, सुभाषितानी है, जो हमारे हृदय में समाये हुए हैं, इनसे हमें प्रेरणा भी मिली है ना। बहुत कुछ एकदम। इसकी जो गुड मीनिंग है वो माने बहुत ही माने अपने में लेने लायक है। बिल्कुल। हर एक सूक्ति जो है वो हम हृदयंगम कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं लाइफ में। एक सबसे पहला बच्चों को यही सिखाते हैं, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्राविशान्ति मुखे मृगा। उदाहरण क्या देते हैं हम कि हमारे सामने रोटी की थाली है, जब तक हम उसमें से एक ग्रास नहीं तोड़ेंगे, मुंह तक नहीं लेकर जाएंगे, तो वह खाना सामने ही धरा रह जाएगा। तो यही हमारी लाइफ का प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्या है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है ना। हर कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें मेहनत करनी ही होगी। हाँ, तो संस्कृत भाषा सम प्लस कृत, सम मीन्स सम्यक रूप से, कृत मीन्स बनी हुई है, जो हमें
संस्कारों को प्रदान करती है। देव भाषा है, सुर भारती है, हर प्रकार से हमारे जीवन में संस्कारों को प्रदान करने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यह हमें हमारे फोरफादर्स, पूर्वजों से प्राप्त हुई है, विरासत में मिली है। परंतु आज के समय के आधार पर लोग इसे अपनाना ही नहीं चाहते, इससे दूरी बनाए रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन यहाँ पर दास्ता छोड़ गए। कहने को हम स्वतंत्र हैं, पर हम स्वतंत्र नहीं हुए। आज भी हम अपनी मातृभाषा, हिंदी हो अथवा संस्कृत, संस्कृत मातृभाषा है, जननी है हमारी। हर भाषा की उत्पत्ति इसी से हुई है, परंतु हम इसे हेय दृष्टि से देखते हैं। हेय मीन्स इग्नोर करते हैं, निंदित दृष्टि से। अच्छा आपने संस्कृत पढ़ी? ओहो, अच्छा चलो ठीक है। मीन्स हमारे समाज में ये स्थिति है कि हम अपने पिता, पितामह या उनके पिता पितामह की भाषा को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारा अपना लाइफ स्टाइल है, हम तो दूसरों को कॉपी करते हैं। अच्छा, ओहो आप ऐसे, हाँ ये ज्यादा ठीक है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए और विदेशों में संस्कृत प्रधान है भाई। हाँ, विदेशी संस्कृत सीखने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारतीय ने, जितने भारतीय हैं उन्होंने तो संस्कृत को दाल बना दिया, घर की मुर्गी दाल बराबर। मीन्स अनमोल, सूक्तियों से पूर्ण, संस्कारों से भरी हुई भाषा, हमारी संस्कृत भाषा आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। बहुत दुख होता है। मुझसे ही मेरा परिचय पूछने के बाद कहते हैं, क्यों मैम आपने संस्कृत ही क्यों ली? हाँ, आज इतना मॉडर्न जमाना है, हाँ, मॉडर्न जमाने में आप संस्कृत पढ़ के क्या करोगे? हाँ, आप संस्कृत ना 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 नहीं, हमारे यहाँ संस्कृत के लिए कोई स्पेस नहीं है। मैं अपना अनुभव बताती हूँ। स्कूल में इंटरव्यू है, ओ संस्कृत, ओ नो नो, मतलब संस्कृत क्या है? हमारी, जिसे मैं जननी कह रही हूँ, वे इस दृष्टि से उसे देखते हैं मानो वह कूड़े का ढेर हो, परंतु वे जानते नहीं कि हीरे को ही, हीरे की परख किसको है? सिर्फ जोहरी को, जो संस्कारों की भाषा जानता है, जो अपने बच्चों को संस्कार देता है, सिर्फ वही समझ सकता है कि ये संस्कृत क्या है। ये कर्मकांड की भाषा नहीं है और ना ही ये मृत भाषा है। कौन कहता है ये मृत भाषा है? ये हमारा मानना है। आप ही बताइए, क्या यह मृत भाषा है जिसे मैं अपनी मातृभाषा मानने के लिए तैयार हूँ? हाँ जी, आप बताइए विजय जी, आपका क्या विचार है इस बारे में? रंजना जी? हाँ जी, संस्कृत से ही तो हम लोगों का बाकी सब भाषा जो आया है, हमारे जो हम लोग अपने अपने अलग अलग, जैसे बंगाली है, बाकी सभी, हिंदी, सब तो संस्कृत, मूल तो भाषा संस्कृत है, उसी से ही बना हुआ है बाकी सब भाषा। मूल जो क्या है, आपको ये लगता है कि ये मृत भाषा है? मेरी मातृभाषा है। मातृ मीन्स माँ, मदर टंग, माँ के बच्चे है ये बात। लेकिन इन्होंने क्या किया? विदेशियों को कॉपी करते करते अपना ही अस्तित्व भूल गए कि हम कौन हैं, हमारे पूर्वज क्या थे, हाँ? और हम क्यों सीख रहे हैं संस्कृत? हम अपने बच्चों को ही क्यों सिखाते हैं संस्कृत? सिर्फ इसलिए नहीं कि नंबर अच्छे आते हैं जी, इसमें नंबर आ गए, ठीक है। जैसे मुझे भी कहा जाता है, अरे मुझे तो सिर्फ परसेंटेज बनाने के लिए संस्कृत चाहिए, पर मेरा ऐसा विचार नहीं है कि मैं इस भाषा को, अपनी मातृभाषा को मात्र इसलिए पढूं कि मुझे नंबर चाहिए। मेरा मानना तो यह है कि मैंने इससे क्या सीखा, क्या अच्छी बातें सीखी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संस्कृत ये भाषा है जो सबका कल्याण चाहती है, जिसके शब्द शब्द में मोती पिरोए हुए हैं, अनमोल। आप स्वयं जानते हैं कि यह जो मेरी मातृभाषा है, देव भाषा है, मेरी जननी है, मैं इसके विरुद्ध कुछ नहीं सुन सकती। हो सकता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना मीन्स आपको पता होगा कि मेरे क्या सभी के हाथों की उंगलियां एक समान नहीं है, सबके विचारधारा में अंतर है, लेकिन संस्कृत इस विचारधारा को संगठन सिखाती है, एकता सिखाती है। क्या सिखाती है हमें? पूरे संसार में विश्व बंधुत्व की भावना सिखाती है। पर कैसे सिखाएगी? हम सीखना चाहेंगे तो। हम तो आपस में लड़ाई झगड़ा, भेदभाव, ऊंच नीच, सांप्रदायिकता, केवल इसी में उलझ कर रह गए। हम भूल गए सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी सुखी हो। अगर सामने वाला सुखी है तो हम सुखी हैं, हमारी आत्मा तृप्त होती है। क्यों? क्योंकि सब सुखी हैं, हमारे मन के भावों का बोध होता है। सर्वे सन्तु निरामयाः, सब निरोगी हो, अर्थात सभी स्वस्थ होने चाहिए। अगर मेरा यह विचार है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबका यही विचार है, क्योंकि आप सभी संस्कृत परिवार से संबंधित हैं। नीलिमा जी, आपका क्या विचार है? हाँ जी नीलिमा। मैं इसलिए संस्कृत सीखना चाहती हूँ कि मैं उसको पढ़ सकूं, कुछ श्लोक को मैं पढ़ सकूं, ताकि बोल सकूं, उच्चारण कर सकूं। क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्य समाजी थे और उनको कई लैंग्वेज आती थी और वो संस्कृत बहुत अच्छी तरह बोलते थे, पर मैं ये कर नहीं पाई कभी। मुझे उर्दू में बहुत इंटरेस्ट था और मैं उर्दू मतलब जानती हूँ उसके बारे में। नहीं तो क्या आपने जैसे आपको उर्दू बहुत पसंद है, हर एक को कुछ ना कुछ तो पसंद होता है। जी जी जी, जी तो क्या आपने संस्कृत को इग्नोर किया? नहीं, मैंने इग्नोर नहीं किया। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी उस लैंग्वेज की, और मुझे मालूम था कि तमिल में भी कितने वर्ड्स संस्कृत के आते हैं। जब तमिल कोई बोलता है हमारा तो मूल तमिल ही था, संस्कृत से पहले तमिल ही था। जी जी, संस्कृत से भी पहले तमिल था। तो मेरे हस्बैंड पश्तो बोलते थे, संस्कृत बोलते थे और इंग्लिश, हिंदी, ये सब लैंग्वेज बोलते थे वो। पर मैंने कभी उसके ऊपर, मेरा अपना था कि मैं उर्दू शायरी में उधर थी। लेकिन अब जब आपने मौका दिया मुझे कि आप संस्कृत सिखाएंगी, तो मेरा उसमें बहुत इंटरेस्ट था और ये मौका मिला, मैं उसका फायदा लेना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ। हाँ जी, जरूर जरूर सीखना चाहिए। ये मेरी इच्छा है। हाँ। और जो मैंने अभी आपसे पूछा, मेरा भाव ये है कि क्या आप भी यही चाहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल यही चाहती हूँ, बिल्कुल चाहती हूँ। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हम सब तरफ कल्याण देखना चाहते हैं। जी, मेरे पैर में दर्द है तब भी मुझे दुख है, हाथ में तकलीफ है तब भी मुझे दुख है, भाई को तकलीफ है तब भी मुझे दुख है, मेरा पड़ोसी परेशान है तब भी मुझे दुख है। इसका मतलब मेरे मन के भाव यही हैं कि सब और सुख और शांति हो। सुख और शांति का सिर्फ एक ही नाम है, संस्कृत। ठीक है, बाकी विचारधारा सबकी अलग अलग है। ये जरूरी नहीं कि मेरे विचार आपको अच्छे लगे, है ना, या आपके विचार मुझे पसंद आए। मुझे आपके विचारों में जो अच्छा लगेगा मैं उसे फटाफट ले लूंगी, रख लूंगी अपने पास कि अरे वाह। यहाँ पर संस्कृत सीखने की बात हो रही है कि संस्कृत को हम कैसे बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ, हम वो भी करेंगे, है ना, जरूर जरूर सीखेंगे। हो रही है। हाँ जी, तो मैंने अभी ये जो अपनी एक भावना रखी है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप इससे एग्री हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप एग्री करती हूँ मैं, बिल्कुल एग्री करती हूँ, बिल्कुल। ओके, और रंजना जी का क्या विचार है इस बारे में? रंजना जी। हाँ, मैं स्कूल में पढ़ चुकी हूँ संस्कृत, जो कि हम लोग जैसे एक घर में माँ होती है और बच्चे रहते हैं, तो संस्कृत को हम माँ के जैसे मानते थे। और बाकी जितना तमिल, तेलुगु बोलो, बंगाली बोलो, बाकी जो सब भाषा है ये उनके बच्चे हैं, उसी से आया हुआ है। यही मेरा विचार है।
ये मैं सोचती हूँ उसको लोग तो अभी कोई डेड लैंग्वेज बोलते हैं। हाँ, मैं यही मुझे इस बात का बेहद दुख है कि मृत भाषा कैसे हो सकती है। सही बात, इसी से ही आया हुआ है। तो मृत भाषा नहीं हो सकती। ये तो अंग्रेजों ने, मुझे ऐसा लगता है कि विदेशियों ने जो कह दिया हमने मान लिया, क्योंकि दूसरों ने कहा है। हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि हमारी बुद्धि को प्रखर यही भाषा बनाती है, जो बोलने में जैसी है वैसे ही लिखने में है। मेरे विचार से इसमें दो राय नहीं हो सकती। विजय जी का क्या विचार है इस बारे में? विजय जी, तो आपसे शुरू में ही बोला है कि अब 50 साल से ऊपर हो गए हैं, मैंने पूरे ग्रामर के साथ सीखी हुई है। वह जाता है सह गच्छति। जी जी। तो अब आप रिवाइव कैसे करोगे? अब तो 50 साल से ऊपर हो गए, मेरे को बड़ा अच्छा भी लग रहा है, पर कैसे? नहीं, एक बात बताऊं, ये एक अलग सा अनुभव है जिसे हम एंजॉय भी कर सकते हैं। सीखेंगे हम आपस में एक दूसरे के विचारों से, है ना? क्योंकि एकदम से डायरेक्ट तो कोई भी नहीं सीख सकता। ये है कि अब काफी टाइम हो जाता है आपस में बात किए हुए, मिले हुए। हम ये सोचते हैं कि कैसे हम आगे बढ़े। अगर आगे बढ़ना है कहीं से तो प्रारंभ करना ही होगा। या हम भी अंग्रेजों की बात को मानते हुए चले, नहीं 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 नहीं, यह तो मृत भाषा है। बताइए, हमारा संस्कृत दिवस मनाया गया, हाँ, कई वर्षों से मनाया जाता है, हाँ। कब मनाया जाता है बता पाएंगे? अभी संस्कृत दिवस शायद 2 दिन पहले ही गया है। हाँ जी, रक्षाबंधन राखी के दिन ही था। हाँ जी, श्रावणी मास की पूर्णिमा। हाँ जी, पूर्णिमा। हाँ जी। तो इसमें संस्कृत दिवस मनाया। कोई और डे होता है, वैलेंटाइन डे। ओहो, धूम मच गई जी, सब जगह न्यूज़पेपर में। ओहो, ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। टेडी डे, हाँ, मदर्स डे, फादर्स डे। अपने मदर्स और फादर्स को पूछें, संस्कृत दिवस को कहीं कुछ है ही नहीं, सब तरफ शांत है। मैंने भी पढ़ा, संस्कृत दिवस मनाया जाता है, हमारे देश में भी मनाया गया। मुझे इस बात की बेहद खुशी है। जयपुर में हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनको राखी बांधकर मनाया गया। दक्षिण भारत में जो कर्नाटका है, हाँ, कर्नाटक में शिमोगा एक स्थान है, उसके पास है मतुरु जगह है, जहाँ हमारी संस्कृत मातृभाषा के रूप में है, आम बोलचाल के भाषा के रूप में है। पूरा गांव है, खुशी होती है। पूरा गांव है जो संस्कृत को मृत भाषा नहीं, मतलब अमृत भाषा मानता है। अमृत, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि देवों के द्वारा प्रदान किया गया है। आप बताइए, क्या हमारी भाषा जाति को प्रधानता देती है? नहीं, हमारी भाषा प्रधानता देती है तो सिर्फ एकता को। उसमें नहीं देखा जाएगा कि आप किस परिवार से आ रहे हैं, नहीं देखा जाएगा कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। बस हमारी सभ्यता और संस्कृति की परिचायक है हमारी संस्कृत भाषा। अब इसी की जानकारी और स्कूलों में कहते हैं, क्या हम अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाएंगे? और वहां दक्षिण भारत में लोअर केजी मींस बेस बनाने के लिए जो बच्चे का संस्कार, उपनयन संस्कार, या आप ये समझ लीजिए कि छोटा बच्चा है, उसे स्कूल में मातृभाषा के रूप में सिखाया गया संस्कृत को। मातृभाषा के रूप में कैसे कि बच्चा जन्म से ही सीखेगा, ठीक है, लोअर केजी से लेकर 10th तक सीखे, उसके बाद ठीक है उसकी मर्जी है, बट उसका बेस क्या है? संस्कृत है। क्यों? वे अपने बच्चों को संस्कार सिखाते हैं। वहां जाकर अरे ये कैसी भाषा है, कैसे बोल रहे हैं, हाँ, जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं वैसे, जैसे हम हिंदी बोलते हैं वैसे, पर नहीं, हम कहाँ स्वदेशी को मानेंगे? क्योंकि विदेशी सभ्यता और संस्कृति ने हमारी आंखों के आगे जो पर्दा डाला है, शायद हम उससे मुक्त नहीं हो पाए। अंग्रेज चले गए, हमारी मानसिकता को ले गए साथ, लेकिन जो संस्कृत भाषा है वही भाषा हमें हमारे पूर्वजों की भाषा या हमारी विरासत की भाषा है,
जो हमें हमारे संस्कार सिखाएगी। परिष्कृत भाषा है, शुद्ध भाषा है। नंदिनी जी, आपका क्या विचार है कि क्या यह वास्तव में शुद्ध है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध भाषा है। और जिसमें देखिए इसमें हाँ जी, इतनी महानता है, इतना इसमें एक एक शब्द के लिए, एक एक चीज के लिए कई शब्द, कई इसके पर्यायवाची शब्द मिलेंगे आपको, जो कि किसी भी भाषा में नहीं मिल सकते। मधुरतम है, मधुरतम है। देखिए, अगर हम बात भी करते हैं, किसी संस्कृत निष्ठ से बात कीजिए, मैं आपसे बात करी, चेहरे पे दिखता है शांति है, चेहरे पे दिखता है संस्कार है। लेकिन अगर आप किसी और से बात करेंगे, मैं किसी भी भाषा का अपमान नहीं करती, पर मैं अपनी देव भाषा का अपमान नहीं सहन कर सकते। सही बात। इसलिए ठीक है, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो अनादर भी नहीं करेंगे। तो इसलिए संस्कृत भाषा मेरी प्रिय भाषा है, संस्कृत मेरी संस्कारों की भाषा है, और मैंने अपने बच्चों को भी संस्कृत सिखाई, और मैं यही चाहती हूँ कि सभी सीखें। प्राचीन है तो क्या हुआ, ओल्ड इज गोल्ड। विदेशी भाषा है और आज जो हम मिल रहे हैं, वो हम लोग क्लास। I'll request one person at a time. So Nandini ji, then Ranjana aunty, I'll come back to you. Okay? Yeah, Nandini ji, please go ahead. बस मैं यही कह रही हूँ कि आज जो हम यहाँ सब मिल रहे हैं, तो ये इसी का कारण है कि हम लोग क्लास में परसेंटेज के लिए नहीं सीख रहे। हम इसको, संस्कृत को संस्कृत के जैसा ही अपनाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उच्चारण लेना चाहते हैं। हम कि आज हम अंकों के लिए या नंबरों के लिए नहीं सीख रहे आज। अब वो हम लोगों का समय निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और वे अंक नहीं थे, वो नंबर नहीं थे। आज हमने क्या सीखा, हमारी अचीवमेंट क्या है, ये हमें संस्कृत सिखाती है, कोई और भाषा नहीं। ठीक है, आप कुछ पूछना चाहती हैं? आपके मन में कोई विचार हो, कुछ भी पूछना? मैं सोच रही थी कि जैसे इसको सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है, और बाकी जो भाषा उसी माँ से आया हुआ है, तो मृत भाषा बोला जाता है। माँ भी तो मृत हो जाती है ना, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो बाकी भाषा जो है वो सब आया हुआ, वो कितना डेवलप कर गया है। तो मृत भाषा बोलने की कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं होनी चाहिए। मैं तो स्वयं ऐसे लोगों को नहीं मानती। अच्छा, उनका क्या एक ही उद्देश्य है, लाभ कमाना? हाँ, सीधी सी बात है। आप संस्कृत पढ़ा के करोगे क्या? नौकरी मिलने से रही, कोई फायदा है नहीं, मृत भाषा है, व्यवस्था है नहीं। पर मैं जानती हूँ कि संस्कृत श्रेष्ठतम भाषा है, श्रेष्ठतम भाषा है। क्यों? माँ कभी बुरी हो ही नहीं सकती। माँ मृत्यु के उपरांत भी यहाँ दिल में है। पर मैं ऐसे लोगों को समझाना चाहती हूँ जो मृत भाषा इसे कहते हैं, कि क्या वे अपनी माता का अनादर करेंगे? नहीं, अनादर नहीं। मेरे विचार से तो ना तो यह कभी मृत हो सकती है, क्योंकि यह मातृभाषा है। कहते हैं आधुनिक युग है, आधुनिक युग में चाहे आप किसी भी क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, सिवाय संस्कृत के, सिवाय संस्कृत साहित्य के कहीं कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकती। हमारी रचनाएं, महान ग्रंथ इसके प्रमाण है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आदि काव्य, हमारा आदि काव्य रामायण संस्कृत में है। हाँ, हमें जितनी अच्छी बातें सीखनी है हम सीख सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि यह व्यवस्था नहीं करती। व्यवस्था हमने करनी है, सीखना हमें है। जब हम सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, और सीखने की आयु नहीं है, यह हम सभी जानते हैं। तो फिर संस्कृत को दिव्य भाषा कहा, देवताओं से जुड़ी हुई है, अलौकिक है, पूजा पाठ की भाषा है, देवता इसी भाषा से खुश होते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं ओम नमः शिवाय ये नहीं बोलूंगी, हाँ, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम,
अगर मैं ऐसा बोलती हूँ तो क्या यह अनुचित है? नहीं, अनुचित नहीं है मेरे आधार पर। मैं ये सोचती हूँ कि अपने इष्ट को याद करना है, मैं किसी भी तरीके से याद कर सकती हूँ, सिर्फ हमारी भाषा ही बताएगी कि मातृ देवो भव, माता देवता के तुल्य है। क्या अंग्रेजी भाषा बता सकती है हमें कि माता क्या है? मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी भाषा बता पाएगी। रंजना जी आप बताइए, अंग्रेजी भाषा क्या हमें सिखाएगी कि मातृ देवो भव या पितृ देवो भव? हाँ, कुछ है इस संसार में? देखिए, माँ की डेथ हो जाती है तो बच्चे थोड़ा ही माँ को भूल सकते हैं। आज जैसे भामरी जी बोल रहे थे ना, विजय भामरी जी, की हम लोग 7th 8th तक पढ़े हैं संस्कृत, तो अभी भी याद है। हम लोगों का भी वही है, 7th 8th तक पढ़ चुके हैं, पर ऐसे उसको लिया है अंदर में कि वो वापस नहीं आ सकता, भूल नहीं सकते हैं। जैसे हम लोग अपने माँ को तो नहीं भूल सकते, माने माँ अगर जिंदा भी नहीं है तो भी माँ को तो भूल नहीं सकते हैं ना बच्चे, नहीं भूल सकते। उसी तरह हम लोगों ने जो सीखे हैं बचपन में, जो ये संस्कृत भाषा या श्लोक जो है सब जी, जो वो सब हम भूले नहीं है, अभी भी हमारे अंदर वो सब भरा हुआ है जी। बिल्कुल हम नहीं भूल सकते। निक्तंग महिषंग रजतगिरि निभंग चारु चंद्रवतंग संरत्ना कल्पजलंग परसुनिगभरावित्यस्तंग प्रसन्नं पद्माशीलंग। तो ये सब जो है, ये सब तो अंदर में ही बसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। और यही हमारे मन की भावनाएं हैं जो हमारे हृदय में स्थित हैं। हाँ जी, प्रवीण जी थे अभी। हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे थे। हेलो। हाँ जी। हाँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। मैं एक थोड़ा सा जानकारी और देना चाहता था। आपने शिमोगा जिले के मुत्तूर गांव की बात की थी, तो वहां पर आप सही बोले कि बच्चे खेलते हैं तो वो भी संस्कृत में बातचीत करते हैं, जबकि उनकी मातृभाषा वैसे कन्नड़ है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर दूध वाला आएगा तो वो भी बाहर आकर के शीरम 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 ऐसे बोलता है। तो और वहां पर जब किसी पोस्टमास्टर की नियुक्ति होती है डाकघर में, तो उसको पहले संस्कृत सिखा के तब भेजा जाता है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पंजाब में पंजाबी, वैसे वहाँ संस्कृत। पंजाब में पंजाबी कंपलसरी पढ़ाई जाती है। नहीं, पढ़ाई तो जाती है, लेकिन वहाँ का आपने बिल्कुल ठीक कहा, वहाँ मदर टंग है, मतलब मातृभाषा, आचार विचार की भाषा, आदान प्रदान की भाषा संस्कृत है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। उस गांव के पढ़े हुए लड़के अच्छे अच्छे पदों पर हैं, देश में भी हैं, सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग में भी उन्होंने किया। तो ऐसा ये सोचना कि साहब संस्कृत पढ़ के हमारा कुछ नहीं है, तो ये एक निराधार बात है। दूसरी बात एक ये है कि जैसे आप देखिए कि हमारे देश में जो है अलग अलग प्रांतों के लोग अलग अलग तरह से इंग्लिश का उच्चारण उनका अलग होता है। मलयाली का अलग होगा, पंजाबी का अलग तरह से। आप उसके बोलने से पता लगा लेंगे कि ये इंग्लिश अगर बोल रहा है तो ये साहब पंजाब का है, या ये तमिलनाडु का है, या ये बिहार का है। लेकिन संस्कृत एक ऐसा है, एक ऐसी चीज है कि चाहे वो कामाख्या मंदिर का पुजारी हो, चाहे रामेश्वरम का हो, चाहे वो द्वारका का पुजारी हो, उसकी संस्कृत सुन के आप ये नहीं कह सकते कि ये इस खास रीजन का आदमी है, इस क्षेत्र का आदमी है। ठीक कह रहे हैं। ये एकदम वैज्ञानिक लिपि है। हमारी जो देवनागरी लिपि है, ये एकदम वैज्ञानिक लिपि है, और इसी पर संस्कृत की भी लिपि यही है। तो ये चीज जो है, ये कहना कि साहब ये एडवांस भाषा नहीं है या मृत भाषा है, उनको ये बात बताई जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। विदेशी लोग हमारी भाषा का सम्मान करते हैं, वे वहां पर संस्कृत को आम बोलचाल की भाषा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं। हम अंग्रेजी भाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा के पीछे भाग रहे हैं, अपनी मातृभाषा का त्याग कर रहे हैं। तो यह तो उचित नहीं है। पहले माँ को सीखो, उसके बाद दूसरी महिलाओं का सम्मान करो, है ना? बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मातृ देवो भव, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से। इस्कॉन टेम्पल में जितने फॉरेनर्स लोग है, वो जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग संस्कृत बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। बहुत अच्छी, नो डाउट, बहुत अच्छी संस्कृत बोलते हैं। मध्य प्रदेश में एक गांव है झीरी गांव, मध्य प्रदेश का एक गांव है झीरी गांव, जहाँ संस्कृत भारती ने अपने वॉलंटियर्स भेजे थे संस्कृत सिखाने के लिए, वहाँ लोग सीख गए। जहाँ इसका मतलब ये कि हमारे अंदर निष्ठा होनी चाहिए, हमें
लगन होनी चाहिए, है ना। और ये लगन कौन पैदा करता है? ये घर से शुरू होते हैं। घर, पहले घर, फिर समाज, समाज के बाद समाज का जो मुख्य पार्ट है, घर से पहला विद्यालय घर, दूसरा विद्यालय स्कूल, फिर समाज, फिर राज्य, फिर देश। पर हम तो किसी विद्यालय को मानने के लिए तैयार नहीं है, हम तो सीधा विदेश पहुंच गए। अरे इंग्लिश मीडियम में पढ़ो भाई, क्या है हिंदी मीडियम में? अरे संस्कृत बिल्कुल बेकार है, कोई वो नहीं है। बता, जबलपुर में, हाँ, बगुआर में मोहत गांव है, उड़ीसा में सासन गांव है, वे भी तो हमारे देश के ही हैं, वे भी तो आगे प्रगति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। थाईलैंड में सियाम नामक जगह है, वहां लोग संस्कृत बोलते हैं। अरे वो तो अपनी राष्ट्रभाषा बनाने के लिए तैयार हैं, हाँ। और हमारे भारतीय लोग, भारतीयों को तो बस दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, उन्हें लगता है। मधु जी, मैं इस बात से एग्री नहीं कर रही हूँ। हाँ जी, बताइए। मेरा विचार है कि हम लोगों ने कोई 1000, 1500 साल, 1000 साल से हमने दास्ता अपनाई है। जी जी। हमारे कारण हम ही लोगों के लोगों ने मिलकर ये किया था, और उसके कारण हमारा अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, हमारी अपनी संस्कृत सबको खत्म किया गया। नहीं तो हमने फॉरेनर्स को फॉलो करने की कोशिश की। विचार है वो हमारी एजुकेशन की वजह से है, क्योंकि आजादी के बाद भी 70 साल जो एजुकेशन हम लोगों के बच्चों को या हमें मिली है, उसके कारण ही आज हम ऐसे हैं कि हम संस्कृत को नहीं अपना पाए। मगर आज हम इस बात के लिए सहमत हैं कि संस्कृत आना चाहिए, और आज इसीलिए हम यहाँ हैं आपके साथ कि हमें संस्कृत लेके, संस्कृत पढ़ के अपने बच्चों को आगे, जो हम गलती कर चुके हैं, हम गलती कर चुके हैं, हमारी गलती नहीं, हमें गलती करवाई गई है एजुकेशन की वजह से। जो एजुकेशन सिस्टम बना था उसकी वजह से, जो अंग्रेजों ने सबसे पहले यही कहा था कि जब तक हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृत को नहीं खत्म किया जाएगा, तब तक हमें वो लोग कंक्योर नहीं कर सकते, हमारे ऊपर हमें गुलाम नहीं बना सकते। नंदिनी जी, हमने भी तो फॉलो किया ना, हमारे गुरुकुलों को खत्म किया, तब जाके वो यहाँ पे बसे। उसके बाद में 70 साल जब हमें उठना चाहिए था वापस, वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे ऊपर जो बैठे थे वो लोग उसी मानसता के कायल थे। तो ये हम लोगों की गलती नहीं है, ये हम लोगों की गलती नहीं है, ये हमारे बच्चों की गलती नहीं है, ये एजुकेशन की गलती थी और हमारे ऊपर बैठे हुए लोगों की गलती थी जिसने इस तरह का एजुकेशन सिस्टम बनाया था, और अभी भी है। अब बदलने की जरूरत है और बदल रहा है, और हम उसमें आपके साथ शामिल हैं। हाँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। देखिए, कहीं ना कहीं पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव हम पर पड़ा। हम दूसरों को कॉपी करने की कोशिश तो करते रहे, पर हम कहाँ रुके आकर। आखिर वही अपने संस्कारों की भूमि, दिव्य भूमि, भारत भूमि, आर्य भूमि पर, है ना, जो हमें हमारे विचारों को कभी भी अवनत नहीं होने देगी। हम निरंतर उन्नति के शिखर पर पहुंचेंगे और अपनी मातृभाषा के द्वारा ही पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि संस्कृत में सब कुछ है, विज्ञान की भाषा है, संस्कार हैं, सब कुछ है। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? बोलना चाहती हूँ, एक बात कहना चाहूँगा। मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ जी। देखिए, एक देश की जो एक एडवांसमेंट के लिए, हाँ, जो अंग्रेजी भाषा भी नंदिनी जी बोल रहे कि हम ही लोगों का गलती है कि हम लोग बच्चों को नहीं आगे वो किया, संस्कृत को आगे नहीं बढ़ाया। वो ये कह रही हैं एजुकेशन का फॉल्ट है। एजुकेशन नहीं, सुनिए एक बात ये है कि आज एक इंटरनेशनल मार्केट में हम लोगों का देश तो काफी पीछे चला गया था ना, अभी आस्ते आस्ते उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो उसको बढ़ाने के लिए तो एक लैंग्वेज की जरूरत है। तो इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल मार्केट में एस्टैब्लिश्ड लैंग्वेज है। तो उस इंग्लिश के बगैर तो हम अपना एक पोजीशन इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बना सकते ना। इसीलिए हम लोगों को बच्चों के भविष्य के लिए, उन लोगों को एस्टैब्लिशमेंट के लिए, उनका ड्रीम फुलफिल करने के लिए
इंग्लिश स्कूल में हम लोग बच्चों को देते हैं या आगे बढ़ाते हैं, ये कारण है। खाली संस्कृत तो है ही, हम तो संस्कृत पढ़ चुके हैं, हम तो चाहते हैं कि संस्कृत आगे बढ़े, पर ये जो आगे तो तभी बढ़ेगी जब हम चांस देंगे। आज के स्कूलों की स्थिति, आज की क्या स्थिति है, मैं 1 मिनट रंजना जी आपको बताऊं। मैं यहाँ पर एक स्कूल है सेंट मैरी स्कूल, मैं यहाँ के बच्चों को कोचिंग क्लासेस देती हूँ। इस साल से यहाँ पर संस्कृत एज ए सब्जेक्ट हटा दिया गया, तो क्या यह संस्कृत का अनादर नहीं होगा? क्या यह हमारी भाषा का विस्तार है? मुझे नहीं लगता कि यह विस्तार है। हाँ जी नीलिमा जी, आपका क्या विचार है कि भाषा को हटाना चाहिए कि नहीं? हम संस्कृत नहीं, इसकी जगह आप स्पेनिश पढ़िए, रशियन पढ़िए, फ्रेंच पढ़िए, संस्कृत नहीं, क्या यह उचित है? नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं है। हाँ जी, तो क्या इस तरह से हम स्कूलों से अगर संस्कृत हटाते हैं तो क्या हमारा देश विकास कर पाएगा? क्योंकि 2 साल पहले यह डिक्लेयर किया गया था, घोषणा की गई थी कि संस्कृत पढ़ाना अनिवार्य है 6 ऑनवर्ड, मतलब 6ठी क्लास से लेकर बच्चों के पास संस्कृत सब्जेक्ट या विषय जरूर होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ये स्कूल वालों पर निर्भर हो गया कि वे संस्कृत पढ़ने के लिए स्कूल में बच्चों को परमिशन देते हैं या नहीं देते। तो जहां तक संस्कृत की बात है, जहां हम उसे इतना सम्मान देते हैं, तो इसका प्रचार प्रसार प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, पर पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा। मेरा मानना तो यह है कि यदि हम अपनी संस्कृत का प्रचार या प्रसार चाहते हैं तो इसे एक अनिवार्य भाषा के रूप में स्कूलों में जरूर लागू करना चाहिए। क्या आप मेरे विचार से सहमत हैं विजय जी? हाँ जी, बिल्कुल सहमत हूँ, और आप स्टार्ट करिए ना, मैं तो वेट कर रहा हूँ, आप कैसे शुरू करें? हाँ जी, तो आज हमने करना था संस्कृत। संस्कृत की क्या आवश्यकता है, हम क्यों पढ़े संस्कृत, संस्कृत भाषा कैसी भाषा है, यह हमें क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, आज का विषय यह था कि क्या संस्कृत दिवस निकल जाने के बावजूद भी हमारे देश में संस्कृत को लेकर कुछ गतिविधियां हुई हैं, कोई कार्यक्रम हुआ है, इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए थी। तो उसका महत्व क्या है? हाँ जी, संस्कृत का महत्व क्या है नंदिनी जी? जी, अभी तो महत्व बहुत होने वाला है, अभी भी था, पहले भी था, और अब आने वाले समय में बहुत होने वाला है, क्योंकि ये तो कंप्यूटर की लैंग्वेज बनने वाली है संस्कृत। हाँ जी, मैंने ऐसा पढ़ा कि अमेरिका में 25 में जो कंप्यूटर्स बनेंगे वो संस्कृत में ही बनेंगे, संस्कृत बेसिक लैंग्वेज बन जाएगी। तो उन्होंने सबने देख लिया है। अब मेरा ये कहना है कि आप जापान देखिए, रशिया देखिए, चाइना देखिए, कहीं भी आपको अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी बाद में, पहले उनकी अपनी लैंग्वेज पढ़ाएंगे। कोई रशियन नहीं बोलता है अंग्रेजी, कोई रशियन, कोई जापानीज नहीं बोलता है, फ्रांस में कोई नहीं, फ्रेंच के सिवा कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं बोलेगा। तो हमारे ही देश में, क्योंकि बाहर के लोगों ने, और अभी भी 70 साल से जो हमारे ऊपर बैठे थे, उन लोगों ने ये एजुकेशन को खराब किया है। That's all I want to say. रंजना जी, आपका क्या विचार है? दोबारा से सही करने का समय है और हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी शुरू हो चुका है इसका, कि ये हमें वापस हमारी संस्कृति से जोड़ने का समय आ गया है। हमारे संस्कारों से, संस्कृति से जो अलग किया गया था, उसको जोड़ने का समय आ गया है, और हम लोग कर रहे हैं। जी जी, रंजना जी, आपका क्या विचार है? मेरा तो विचार है, संस्कृत जो है ये तो हमें संस्कार से जुड़ा हुआ है। जी जी, संस्कार से हमें एक कल्चर देती है। देखिए कितने छोटे उम्र में हम लोग संस्कृत पढ़ चुके हैं, फिर भी अभी वो श्लोकास हम लोग याद करते हैं, मन ही मन उसको मन में ही बसा लिए है। पर एक जो है चीज देखिए, हम लोगों को अपने देश में जो रहते हैं, उस देश की भी तो लिए सोचना भी पड़ेगा।
संस्कृत को तो आगे बढ़ाना ही है। इसके माने तो ये नहीं कि अपने देश के जो एडवांसमेंट है वो हम नहीं सोच सकते हैं। तो उसके लिए जैसे कि अभी उन्होंने कहा ना नंदिनी जी ने कि एजुकेशन सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम में जो इंग्लिश सिखाया जाता है बच्चों को, ये तो इंग्लिश सिखाने से या बाकी भाषा सिखाने से हमें एक माने इंटरनेशनल मार्केट में जो एक एस्टैब्लिशमेंट होती है, मिलती है बच्चों के फ्यूचर के लिए, एक वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। मैं सोचती हूँ संस्कृत को हम नहीं बोल रहे कि उसको आगे बढ़ाओ, जो कि माँ को कोई भूल सकता है? माँ की डेथ भी हो जाती है, बच्चे माँ को याद करते हैं। उसी तरह हम लोग संस्कृत को उसी माँ की जगह में रख के फिर आगे बढ़ेंगे। पर जो आगे एडवांसमेंट हो रहा है उसको भी हमें दिमाग सोचना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हमें विदेशी भाषाएं सीखनी चाहिए, कोई बात नहीं है ना, पर अपने संस्कारों की भाषा नहीं छोड़नी। विजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ जी जरूर। मैं बेसिकली लेखक हूँ, मैं लघु कथाएं लिखता हूँ और पत्रिकाओं में मेरी लघु कथाएं छपती है। तो अभी 14 तारीख को हिंदी दिवस मनाया जाएगा जी। तो हिंदी दिवस के लिए मुझे पत्रिका ने कहा है कि मैं एक उनको हिंदी दिवस पर कहानी लिख के भेजूं। तो मैंने कहानी लिख के भेजी है। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, इन दोनों के मध्य का क्या अंतर है, इन दोनों में कौन सी भाषा श्रेष्ठ है, इस पर मैंने कहानी लिख के भेजी है। और मैंने संस्कृत की महानता बताई है कि संस्कृत से क्यों हमारी, अंग्रेजी से क्यों हमारी भाषा महान। ये हमने लिख के भेजी, उन्हें पसंद भी आई है और हिंदी दिवस पर छप रही है वो। ये मैं आपको बताऊंगी। जी 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 जी। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने हिंदी के साथ संस्कृत को जोड़ने का प्रयास किया। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हिंदी भाषी भी संस्कृत के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगा। संस्कृत तो बहुत उन्नत, आज के समय में, हाँ जी बताइए, बहुत ही समृद्ध भाषा है। और गीता पढ़ने के लिए ये प्रभु की कृपा हुई कि मैंने संस्कृत सीखी थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं पहले भावार्थ पढ़ा करता था। फिर मन में जिज्ञासा हुई कि भावार्थ से क्या पढ़ूं मैं। तो गीता पढ़ने के लिए मैंने थोड़ी बहुत संस्कृत सीखी है और भावार्थ के साथ अब मैं पढ़ लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ जी जी थोड़ी बहुत। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या है कि मन को खुशी होती है कि हाँ हमारे भाई बंधु हैं जो अभी भी इस दिशा की तरफ अग्रसर हैं, इस भाषा का विकास चाहते हैं। हाँ जी विजय जी कुछ कह रहे थे आप? मधु हाँ जी जी। हाँ जी रश्मि जी नमस्कार। नमस्कार जी। मधु जी, मैं रश्मि गौतम बोल रही हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं सामने नहीं आ सकती, पर अपने विचार आपको बताना चाहती हूँ। मैंने अपना बीए ऑनर संस्कृत में किया और हाँ तो हाँ जी मैंने अपना संस्कृत में किया और एमए फिर पीएचडी में किया। लेकिन मैं मिलता है कि मेरी हिंदी एकदम सुसज्जित जी मार्जित और रश्मि जी तो आपकी वॉइस डिस्ट्रैक्ट हो रही है जी। हाँ जी रश्मि जी, आपकी वॉइस डिस्ट्रैक्ट बीच बीच में कट रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हाँ जी आप एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? आपने बीए किया है संस्कृत से, बीए ऑनर्स? हाँ जी। और उसके बाद मैंने एमए किया अंग्रेजी में और पीएचडी अंग्रेजी में। लेकिन मैं इस बात से बहुत अच्छा मुझको अनुभव लगता है कि मेरी हिंदी सुसज्जित, परिमार्जित और संशोधित है एकदम। तो पहले सबसे जरूरी चीज ये देखिए, इतने स्कूलों में हम प्रिंसिपल रह चुके हैं, आजकल के बच्चे हिंदी तक बोलने में शर्मा रहे हैं। उनको हिंदी, अच्छी हिंदी किसी ने सिखाई ही नहीं है। इसके लिए अभिभावक गण भी बहुत ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो कि घर पर अच्छी नहीं बोलते हैं। आप सोचिए, मेरी बेटी जो कि अब इस समय सिंगापुर में है,
बहुत अच्छा जॉब कर रही, उसने बचपन में एक बार 4 साल की थी तो बोला कि मेघ आ गए हैं, पानी आने की पूरी संभावना है। लोग हैरान रह गए। अच्छा, हमारे घर में आमतौर पर हम यही बोलते थे। तो सबसे पहले तो हम लोग अपने घरों में अच्छी हिंदी से शुरू करें। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो मुझे बोलना है वो ये कि हम लोग आजकल के नौजवान जो हैं, और या बालक भी कहिए, छोटे वाले भी, ये सब ज्यादातर कहाँ रहते हैं? ये सब ज्यादातर इस पर रहते हैं, कंप्यूटर पर। और कंप्यूटर में कहीं भी दूर दूर तक संस्कृत का कोई समावेश नहीं है। तो वो हर समय तो अंग्रेजी देख रहे हैं। पत्र लिखने की प्रथा खत्म हो गई है ना? मैं आपके विचार से सहमत हूँ। हाँ जी 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 जी। हाँ जी रश्मि जी, तो इसलिए पहले हम लोग ज्यादातर जो हिंदी अच्छी सीखी है वो अपने दादा दादी से सीखी, दादा दादी से जी। तो अब हम लोगों का कर्तव्य होता है, हम लोग जितने एल्डर्स बात कर रहे हैं, कि अब जो हमारे आगे की उससे जो वार्तालाप करें वो थोड़ी शुद्ध हिंदी में करें, हम लोग उनके साथ न बह जाए। बस मुझे यही कहना था। धन्यवाद। थैंक यू रश्मि। हाँ जी रश्मि जी, मैं आपके विचार से सहमत हूँ कि जो भी सिखाना चाहते हैं, जो भी हम सीखना चाहते हैं, अपने घर से शुरुआत करें। अगर हम घर में शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो बच्चे भी हिंदी बोल सकते हैं, क्योंकि हम प्रेफरेंस देते हैं विदेशी भाषा को, जो कि अनुचित है। मैं ये नहीं चाहूंगी कि किसी भी भाषा का अनादर हो। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी मातृभाषा का निरादर ना हो। अंग्रेजी सीखिए, जरूर सीखिए, पर अपनी मातृभाषा का सम्मान करना नहीं भूलिए, और यह अति आवश्यक है। प्रवीण जी, आपका क्या विचार है? मधु जी, हाँ जी संजना जी। Madhu ji, it's like, can you put also, Asna, can you put Madhu ji also in spotlight? मधु जी, आई एम सो मच लाइकिंग, आप जैसे बोल रहे हो, मैं आपकी बातों के साथ एकदम सहमत हूँ कि कैसे मतलब संस्कृत भाषा को हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं उसी वे में हम सोच रहे थे, क्यों ना जैसे हमने सोचा था कि हम एक बार इन लोग से पूछ लेते हैं ना आगे की क्लासेस में क्या सीखना है। तो मैं भी आपसे, मैंने ये पॉइंट रेज किया था उस वक्त, है ना, कि हम इनसे पूछते कैटेगराइज करेंगे। हाँ, तो अभी आपसे पूछ के बस कैटेगराइज कर देते हैं, जिससे कि हम फिर उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट सेशन से वैसे आगे बढ़ने लग जाएंगे। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है। हाँ, तो संजना जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या अभी आगे कंटिन्यू करना है? हाँ जी, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी हमारे पास अराउंड 10 मिनट और हैं। हाँ, तो हाँ। 10 मिनट में हम ये पूछ लेते हैं कि हमें आगे क्या सीखना है, नेक्स्ट क्लासेस में हम सब लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि अभी जैसे कि विजय जी ने बोला कि मुझे कुछ बात करनी है, उन्होंने मुझसे बात करनी थी, मतलब वो कुछ सीखना चाह रहे हैं। वो क्या सीखना चाहते हैं वो पता होना चाहिए, क्योंकि सभी से बात करनी है, सभी के बारे में पूछना है, सभी क्या चाहते हैं, उसी के हिसाब से नेक्स्ट क्लास हम अपनी रख पाएंगे। तो आप अपने तरफ से अपने व्यू भी दे सकते हैं कि आप क्या चाहते हो, कैसे, एंड देन वी कैन जस्ट एग्री कि हमें क्या करना है, उसके हिसाब से हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस करते हैं। ठीक है। अब प्लीज हाँ जी, हाँ जी विजय जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपना प्रोग्राम शुरू करिए, बताइए कैसे चलेगा। वी आर रेडी, हम लोग तैयार हैं। आप मुझे बताइए आप क्या सीखना चाहते हैं, उसी आधार पर मैं अपना प्रोग्राम आगे कंटिन्यू करूंगी। पहले तो सबसे पहले ग्रामर सिखाइए हमको। जी। उसके बाद उसका इस्तेमाल करना सिखाइए। जी। तो फिर ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा सबके लिए। ठीक है जी। मेरा ख्याल था कि हम भाषा से शुरू करें, रोजमर्रा की बोलने की भाषा से शुरू करें, जैसे बच्चा शुरू करता है कि बोल के सीख कर, और फिर उसके साथ साथ ग्रामर आगे करें। पहले ही ग्रामर में फंस जाएंगे तो ट्रांसलेशन नहीं, हम भाषा से शुरू करते हैं। देखिए, ये भाषा का ही एक अंग है, व्याकरण जो है भाषा का अंग है, तो हम क्यों ना इसी से शुरू करें। मैं और भी विचार पूछ लेती हूँ कि प्रवीण जी का क्या विचार है, वे क्या चाहते हैं। छोटा ट्रांसलेशन, जैसे अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं स्कूल जाना सबसे पहले 1 मिनट, सॉरी, क्षमा प्रार्थना, अहम नमामि,
सबसे पहला अहम नमामि, प्रारंभ यहाँ से। नंदिनी सिंह, ठीक है, अहम नमामि, धन्यवाद। हम यहीं से करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपना मंगलाचरण शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे घर में भी यही कहा जाता था, जब भी किसी काम की शुरुआत की जाती है तो मंगलाचरण से। और मंगलाचरण कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आज प्रारंभ में कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो हमारा जो कार्यक्रम प्रारंभ होगा मंगलाचरण से, अहम नमामि के साथ या नमो नमः के साथ शुरू होगा। हाँ जी, नीलिमा जी का क्या विचार है? रश्मि जी चली गई, सविता जी मैं यहीं पर हूँ। आपके रहने पर मैं उपस्थित न रहूं, ये कैसे हो सकता है? इतने अच्छे विचार आपके हैं, मैं कैसे? धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ आपके विचार से। हाँ जी, बताइए कि आप क्या सीखना चाहेंगे पहले, जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले भाषा की बात। अब देखिए, हम लोगों को जिस जीवन के पड़ाव पर हम लोग हैं, इस समय नई भाषा सीखना बहुत कारगर तो होगा, लेकिन इस समय हम लोगों को दूसरे को स्थानांतरित करना है, यानी कि अपने जो पोते वर्णमाला से स्टार्ट हो ना, उनको करना है। तो उसके लिए हम लोग पहले वो वाली भाषा उस तरह की रोजमर्रे की भाषा सीखें, जिससे कि हम उनके साथ बोल के उनको समझा सकें ये बात। वैसे अगर आप एक शब्द भी उनको कहते हैं ना, नमो नमः या अहम नमामि, तो कहेंगे अरे आज क्या बोला, इसका क्या मतलब होता है? अच्छा मुझे बताओ, मैं भी बोलूंगा या बोलूंगी। हम लोग उनके उत्साह का फायदा उठाना चाहिए। हम लोग को छोटे वाले सब कुछ सीखना चाहते हैं। और एक चीज और भी है, अब देखिए छोटी सी बात है, मेरे बच्चे अब तो बड़े हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, वो बोलते थे आप चिंता मत करिए। इस बात का क्या कारण है? अभी दो शब्द जैसे हुए ना, चिंता और कारण, तो ये हम लोग क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट करते हैं? व्हाई डोंट वी सब्स्टिट्यूट इट विद गुड वर्ड, कि क्या वजह है, वजह की जगह कारण इस्तेमाल किया जाए, है ना? तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जब शुरू करें तो हम लोग पहले, हम सारे एल्डर्स जो हैं वो सीखें, जो हम लोग व्यावहारिक शब्द सीखना चाहते हैं। आपका मतलब है व्यावहारिक शब्दों से? व्यवहारिक शब्द, सही बात है, भाषा। तो व्यवहारिक शब्द अहम नमामि से ही शुरू होंगे, ठीक है, जो हमारी भाषा का मूल है। हाँ, क्यों? हम आदर सत्कार करने में सबसे आगे हैं, क्योंकि हम संस्कारों से पूर्ण हैं। मेरी इस बात से आप एग्री हैं सभी? जी हाँ। हाँ जी जी। रंजना जी आप बताइए आपका विचार, स्टार्टिंग भाषा से, व्याकरण से। हाँ, नहीं देखिए, एक बात है, व्याकरण सीख के अभी इस उम्र में ना हम लोग कुछ वो काम में नहीं आएगा। व्याकरण सीख के तो छोटी छोटी जैसे ट्रांसलेशन अगर हम सीखे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, मेरे को लगता है अभी व्याकरण सीखने का। और एक बात व्याकरण का मतलब मैं क्या बताना चाहती हूँ, व्यवहारिक भाषा। मेरे पास एक 10th क्लास का स्टूडेंट जी, शब्द रूप, धातु रूप, ये सब सीख के बोलने का अभी उम्र तो नहीं रहा हम लोगों को। नहीं, वाक्य प्रयोग में तो सब कुछ आना चाहिए। लड़का कहता है मैम मैं जाती हूँ, अभी आएगा, तो मैं जाती हूँ ये तो गलत हुआ, अभी आएगा ये भी गलत है। वाक्य रचना तो ये पूरी गलत है। हाँ, और कहने का वो भारतीय है। तो ये जो है व्याकरण, यह तो मूल है ना। व्याकरण ही हमें स्पष्ट उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, भाषा का ज्ञान करवाती है। तो व्याकरण, थोड़ा थोड़ा व्याकरण, थोड़ी थोड़ी व्यवहारिकता, सबको इकट्ठा करके हम माला बनाकर अपनी अगली क्लास में, मीन्स अगली बातचीत में जोड़ते हैं। मधु जी एक बात मैं बोलना चाहती हूँ। जरूर। हम लोग जो जिस फैमिली से आए हैं, जैसे मैं बंगाली हूँ, कोई तमिल है, कोई पंजाबी है, कोई हिंदुस्तानी है, ऐसे अलग अलग, तो वो उनके बच्चे, हमारे बच्चे
उन लोगों को थोड़ा ही हम लोगों ने पहले व्याकरण सिखाया है, वो लोग हमें बोलते सुनते सीख गए हैं। तो बस हम बोलना, हमारा सिर्फ बोलना सुनना नहीं होगा। रंजना जी, आई एग्री विद यू रंजना जी, मुझे आपको हम बोल सुनकर ही तो ठीक करेंगे। हाँ, अपनी तो व्याकरण सीख के कोई अपना भाषा नहीं सीखता, व्याकरण सीख के नहीं होगा, सुनते सुनते सीखते हैं। हम लोग अपने पेरेंट्स से सुने हैं, वो सीखे हैं, हम लोगों को श्रुति, इसीलिए तो श्रुति है, संस्कृत श्रुत भाषा। व्याकरण देखिए, इसीलिए आजकल ना स्कूल्स में पहले इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाता था। हम लोग जब छोटे थे ना, ट्रांसलेशन होती थी। आजकल स्कूल्स में ट्रांसलेशन नाम का कोई चीज नहीं है, ना तो ग्रामर भी इतना सिखाया जाता। माने सभी बच्चे जो स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात बोल रही हूँ, वो लोग अपना जैसे मदर टंग जैसे इंग्लिश है, तो वो लोग इंग्लिश में ही फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो लोग सीधे सीधे सीखते हैं। हाँ, सीधे सीधे सीखते हैं, ग्रामर सीख के सीखना नहीं होता। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ग्रामर का मतलब है वह जाता है। संस्कृत में वह को कहते हैं, लड़का है तो वह सह, लेकिन लड़की है तो सह नहीं, सा। वह जाता है, क्रियापद तो एक सा रहेगा, लेकिन जो सर्वनाम पद है लड़की के लिए अंतर आ जाता है। तो वो लड़का है तो सह है, लड़की है तो सा। थोड़ी व्याकरण है ना, ये हिंदी में ही है। मैंने भी संस्कृत से ग्रेजुएशन किया जी। मधु जी, हिंदी में जो है ना पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जो भेद है, ये है। हम लोगों का बंगाली में नहीं है। बाकी और भाषा की तो मुझे इतनी मालूम नहीं है इतना, जो कि संस्कृत में भी नहीं है, संस्कृत में भी नहीं है। थोड़ा बहुत तो फर्क है। श्लोक वगैरह सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं जी, बिल्कुल सीख सकते हैं। तभी मैं कह रही थी, कुछ आप मुझे सिखाइए, कुछ मैं आपको, जो मेरे पास है थोड़ा बहुत, है ना, एक दूसरे से सीखेंगे। ठीक है, बच्चे तो जो सीखना चाहते थे सीख चुके। अब आप कुछ नया बोलेंगे तो कहेंगे अरे ये क्या बोला, हाँ इसका मतलब ये है, और फिर वो आपको खुश करने के लिए वैसे ही बोलेंगे। अब हमारे पास वो पुस्तकें तो है नहीं। हाँ जी, नमस्कार रत्ना जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज हम पुस्तकों से नहीं पढ़ेंगे, व्यवहारिक ज्ञान सीखेंगे। मधु जी, जिनको नहीं आती वो कैसे सीखेंगे? हाँ जी, हमने तो कोई पढ़ी नहीं संस्कृत। हाँ जी, तो हम बातें करते करते सीखेंगे। बातचीत की भाषा जन भाषा बनाएंगे इसे, और जब जन भाषा बनेगी, आप आधे से ज्यादा सीखे हुए हैं। मैं आपको बताती हूँ। नमस्ते जी, नम शब्द संस्कृत का है। हम कहते हैं ना, मैं भी बोलती हूँ नमस्ते, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि आपको नहीं आती। आप अपने भाई को ब्रदर कहते हैं, और ब्रदर भ्रातृ शब्द से भ्राता है ना, भ्राता। मदर मातृ शब्द से बन। आपको सब कुछ आता है, बस थोड़ा सा अंतर है व्यवहारिकता का, जन भाषा का। और हमारी संस्कृत में अथाह भंडार है, सब कुछ है। आप कुछ भी सीखिए, बस मन में इच्छा होनी चाहिए। उसका थोड़ा सा बदला हुआ होगा। मधु जी, क्या मैं पूछ सकती हूँ मधु जी, अब हमारी ये क्लास कैसी होगी? रूटीन होगी या कभी कभी होगी या एवरीडे होगी? जैसे आप चाहेंगे। मैं तो एवरीडे की चाहूंगी। तो मैं भी आपसे एवरीडे मिलना चाहूंगी, मुझे बहुत खुशी होगी। रोजाना की एक क्लास हो जाए, 12 से 1। हम लोग तैयार हैं, मैं तैयार हूँ। आगे पूछ लीजिए 12 से 1 की क्लास करने के लिए। जी, आपको देखिए, आप सबके सहयोग से ही मुझे बताया जाएगा कि ये क्लास कितने बजे होगी। मैं भी प्रेफर करती हूँ कि सुबह का समय हो, 12 से 1, नॉट सुबह। 12 से 1। हाँ ठीक है, 12 से 1 भी मीन्स मॉर्निंग आवर्स। 12 बजे के बाद, क्योंकि 3 बजे के बाद मैं थोड़ा बिजी हो जाती हूँ, तो 12 से 1 ठीक है। जी, तो मेरे लिए 12 से 1 ठीक है। रोजाना मैं कर सकती हूँ, या आप ऑल्टरनेट डेज कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हैं। मुझे जैसे कहा जाएगा मैं वैसे कर लूंगी। मैं रोज लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी तैयार हूँ आपके साथ। जी, सबसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। और नमो नमः, अभी मैं आपसे आज्ञा चाहूंगी कि मैं छोड़ रही हूँ क्लास। नमो नमः, नमो नमः। आभार आपका कि आप यहाँ हमारे साथ। नमो नमः।
इट्स एन अनाउंसमेंट फॉर एवरीवन। हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या सेशन चलेंगे। सारे सेशंस ये 11 to 1 के बीच में ही हम ट्राई करें कि हम सुबह ही इन्हें रखें, क्योंकि सुबह हमारा ब्रेन भी बेस्ट वर्क करता है, शाम तक हम सब भी थक जाते हैं एंड ये थोड़ा लर्निंग कोर्स रहेगा, तो हम पूरा करेंगे। पूरी अपनी कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम इसे सुबह सुबह करें, 12 से 1 या 11 से 12, जो भी सब बेस्ट करेगा। बाकी आप लोग ने जितना भी अभी मधु जी के साथ डिस्कस किया कि आप लोग को क्या सीखना है, उसके हिसाब से हम पूरे अपने सेशंस को बनाएंगे कि किस सेशन में क्या, अब वो मधु जी हमें बताएंगी वो कौन कौन से सेशन में क्या करवाना चाह रही है। फिर उसके हिसाब से फिर हम एक एक सेशन आपका वो मतलब क्लासेस किस दिन होंगी, आपको वो सब आपके ERMs बता देंगे। इसके अलावा मैं, क्योंकि अभी मैं बोल ही रही हूँ, दूसरी थिंग मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि ये सारी जो क्लासेस हैं, दिस वुड बी ऑन चार्जेबल बेसिस। दिस इज लाइक फर्स्ट क्लास वाज अ डेमो क्लास, आगे वाली क्लासेस जो होंगी वो चार्जेबल बेसिस पे होंगी। सेकेंडली, आपके जो ERMs हैं, आज या नहीं तो कल सुबह तक आपके पास एक छोटा सा मैसेज आएगा, जो आपके ERMs आपके जो भी हैं वो आपको भेजेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बस आप उन्हें बता दीजिएगा, वो हमारे तक कन्वे कर देंगे, फिर हम आपके साथ वो प्रोसेस अहेड ले लेंगे और ऐसी जैसी क्लास होती है बस वैसी चलती रहेगी। सेशन में क्या टॉपिक्स होंगे, टाइम टेबल क्या होगा, सब हम आपको बता देंगे, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है मधु जी, ओवर टू यू। अगर आप कुछ आखिरी में कुछ बोलना चाहते हैं या अगर आपको कुछ और जानना है। मधु जी आप स्टिल ऑडिबल नहीं हो, आपने हाँ प्लीज गो अहेड, आप बोलिए। हाँ जी, मैं जरूर सबसे बात करना चाहूंगी। सबसे पहले धन्यवाद कि आपने मुझे एक अवसर दिया, एक चांस दिया। मैं सबसे मिलकर बहुत खुश हूँ। आप क्या चाहते हैं, क्लास चाहते हैं, मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, कैसे सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। आप अपने विचार मुझे बता सकते हैं, मैं आपको कैसे सिखाऊं आप भी ये भी बता सकते हैं। जो भी राय है मेरे बारे में भी मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मुझे आशा है कि मैं आपके लिए मतलब पूरी तरह से जैसे आप चाहते हैं वैसे अपनी नेक्स्ट कार्यशैली में जरूर प्रस्तुत करने की कोशिश करूँ। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। नमो नमः। 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 हाँ जी, सबके लिए नमो नमः। ओके संजना जी, अब आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, म्यूट पे है वो। हाँ जी, हाँ जी संजना जी। थैंक यू एवरीवन। हम आपको जो भी डिटेल्स होंगी, जैसे मैंने पहले बोला, आपकी ERMs आपके साथ कन्वे कर देंगी and it would be chargeable basis and we'll convey everything to you with the session details. So thank you Madhu ji today and it was really a great session with you, and hoping that we'll have a lot of elders signing up for the session and there would be a lot of process, not just for you, for me also. So thank you. धन्यवाद। धन्यवाद। ओके बाय। हेलो, क्या बोलते हैं? शुभ दिवस। शुभ दिवस। शुभ दिवस। शुभ दिवस। आपका दिन शुभ हो।